आशीष जिन्होंने पिछले मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, वो आशीष इस वक्त पहले ओवर का जिम्मा, पहले ओवर की अगर बात की जाए तो पावर प्ले का ये ओवर रहेगा। दो खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर रहेंगे। अगर दो खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक खिलाड़ी हमें कौ कॉर्नर पे हयात दलवी को देखा जा सकता है, इसी तरह एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे हुसैन टाके की अगर बात की जाए तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच एक जबरदस्त इनिंग खेली थी हुसैन ने, जिसके कारण उनकी टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीत हासिल किया था। इस बार देखिए पहली गेंद, काफी देर गेंद हवा में, मिस शॉट जरूर और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे रजा गेंद के नीचे जरूर मौजूद थे। बड़ा विकेट हो सकता था। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते अजीत मोहिते, अक्सर हमने देखा है धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अजीत मोहिते के लिए ये ग्राउंड भी काफी लकीली रहा है। अगर बात की जाए अजीत मोहिते की तो अजीत मोहिते मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन सीजन 2 के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, एक जबरदस्त बल्लेबाजी की थी उस सीजन में अजीत मोहिते ने। तब देखना होगा जीवनदान का कितना फायदा उठाते आशीष की अच्छी गेंदबाजी का, खिलाड़ियों का साथ न होने की वजह से कैच ड्रॉप हुआ। इस बार देखिए टॉप एज जरूर लिया था, गेंद जा रही थी लॉन्ग लीग क्षेत्र में, खिलाड़ी जरूर तैनात, खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, एक रन से फहद का भी अकाउंट ओपन होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 रनों पे। पहला ओवर चलता हुआ दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पहली इनिंग, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किस तरह से साबित होता है, आने वाली ओवरों में पता चलेगा किस तरह का यह मैच होता है। इस बार देखिए रनअप में मिस्टेक जरूर हुई, डेड बॉल करा दी गई इस गेंद को, तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ। पहली ओवर का खेल चलता हुआ, 2 गेंद इस ओवर की हो चुके। आज का आखिरी दिन, काफी दर्शक इस मैदान पे देखे जा सकते हैं। इस बार देखें धीमी गति की गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीचे जरूर रही गेंद, अरे बल्ले से खेलना चाहते थे अजीत, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद पैरों पे टकराने के बाद वहीं पे लुढ़क गई। जब तक विकेट कीपर आगे गेंद को गैदर करते, रन लेने का कोई चांस नहीं। अच्छी ओवर चलती हुई अभिषेक की अगर बात की जाए ना, सॉरी आशीष की अगर इस मैच में बात की जाए ना, तो बेहतरीन गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में भी रही है आशीष की। तो देखता होगा इस मैच में काफी उम्मीदें होगी टीम आईसी 11 शिगरा को कि अच्छी गेंदबाजी करे। अजीत मोहिते को एक जीवन दान जरूर मिला है। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, काफी देर गेंद हवा में, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो देखिए जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अजीत मोहिते, जैसे ही देखा और पिच गेंद सीधे बल्ले से, इस बार देखिए आ रहे बल्ले से जरूर खेला, गेंद जाती हुई अच्छी फील्डिंग रही हुसैन की। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन जरूर चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ, साथ ही स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 9 रनों पर। पहला ओवर चलता हुआ, पहली ओवर की अगर बात की जाए 5 गेंदें अब तक इस ओवर के हो चुके, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर है। काफी दर्शक आज यहाँ पे आने भी वाले हैं, अब तक आ भी रहे, काफी दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं। सुबह से बेहतरीन मैचेस देखने मिले आज के दिन की अगर बात की जाए, आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छा अंदाज में उसे कट कर दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग रही। और जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से 1 ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो फरहान कास्कर जो बाउंड्री लाइन के अंदर वहां पे पर्दे के पास बैठे हुए, उन्हें बाहर बैठने के लिए बोले प्लीज, और जो भी बैठे प्लीज खुद से बाहर चले जाए। बाउंड्री के अंदर जो पर्दे के पास जो बैठे ऑफ साइड में, प्लीज बाउंड्री लाइन के बाहर जाके बैठे। यकीनन दौड़ के रन लेना है, वहां पे डिक्लेयर नहीं है, तो इस बात को नोट कर ले, जो भी वहां पे बैठे बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाए। अंपायर जी का इशारा। इसी बीच आता हुआ बैटिंग पावर प्ले लिया गया दूसरी ओवर में।
समीर डेकोरेशन वाले जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द समीर समीर जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में। तो चलिए दूसरी ओवर की तरफ देखता होगा, दूसरी ओवर में किसे गेंदबाजी का मौका मिलता है। सूरज पाटिल बॉलिंग के निशान पे देखे जा सकते हैं इस वक्त। पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी रही थी सूरज पाटिल की। अगर बात की जाए फहद स्ट्राइक पे रहेंगे, सामना करेंगे सूरज की पहली गेंद का, राइट टर्म और द विकेट। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, काफी गेंद बाहर निकलती हुई, अंपायर जी नाराज, व्हाइट का इशारा देते हुए एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 11 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। दूसरी ओवर का जिम्मा सूरज को दिया गया। सूरज पाटिल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। इस बार देखिए फहद के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर जी का इशारा मौसूल हुआ 6 रनों का। कमान डीजे। स्लॉट में गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, 6 रन हासिल हुए। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर है, ऊंचाई ज्यादा, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। बैट इस छक्के की मदद से अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर इस वक्त हो चुका है 23 रन, 23 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, पहली गेंद वाइड रही, उसके बाद बैक टू बैक 2 सिक्सेस जरूर देखने मिले यहाँ पे। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही, फहद अपने रंग में आते हुए, अपने ढंग में आते हुए, जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, फहद कलबस्कर ऑन फायर नाउ, कम ऑन डीजे। करने के बाद राइट एंड विकेट। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप। अब इस ओवर में बचने के लिए गेंदबाजी हो रही, जिस तरह की ये गेंद थी ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, काफी बाहर रखा था गेंद को, पर गेंद काफी बाहर निकल गई, अंपायर जी ने उसे वाइट करार दिया। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर जा पहुंचा 30 रनों पर। फिर देखिए वही गेंदबाजी, जिस तरह की गेंद करना चाहते कामयाब नहीं हो रहे, गेंद काफी बाहर निकल रही है, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर जी। बैक टू बैक 3 छक्के के बाद बैक टू बैक 2 गेंदे व्हाइट, यानी प्रेशर, पूरा दबाव यहां पे दिखता हुआ गेंदबाज के ऊपर। जिस तरह के मूड में फहद बल्लेबाजी कर रहे, क्यों ना आए दबाव गेंदबाज के ऊपर। बैक टू बैक 3 छक्के लगने के बाद 3 गेंदें वाइड देखने मिली, काफी यहां पे प्रेशर, काफी दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज सूरज पाटिल। अजीत मोहिते अभी भी नॉन स्ट्राइक पे, जबकि स्ट्राइक पे फहद कलबस्कर। फहद कलबस्कर एक जबरदस्त ऐसे बल्लेबाज है, जिस तरह की बल्लेबाजी का नमूना अब तक पेश किया इस मैच में। 3 गेंदें इस ओवर में हो चुके, 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो 3 बेहतरीन छक्के देखने मिले फहद के बल्ले से। फहद इस मैच में धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। फहद को पता है कितना इंपॉर्टेंट है इस मैच में जीतना, इस मैच में जीतना। और इसी बीच एक जबरदस्त धमाका देखने मिला फहद कलबस्कर के बल्ले से। कम ऑन डीजे।
जय पाटिल की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक आइकॉन खिलाड़ी है। आइकॉन खिलाड़ी के सामने फहद किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट, कंटिन्यू, पांचवा सिक्स तो फहद के बल्ले से आता हुआ इस ओवर में। कमान डीजे। तो देखिए पांच इस छक्के की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर इस वक्त हो चुका है 44 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, जबकि इस ओवर में अब तक 5 गेंदों पर 34 रन खर्च किए हैं गेंदबाज सूरज पाटिल ने। हल्ला बोल दिया इस ओवर में। फहद कलबस्कर जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अक्सर हमने देखा फहद को इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए। मौका है एक रिकॉर्ड बनाने का, 6 छक्कों का रिकॉर्ड। क्या कामयाब हो गए फहद? आने वाली आखिरी गेंद इस ओवर की, 5 गेंदों पर 5 बड़े 6 देखने मिले बल्लेबाज फहद कलबस्कर के बल्ले से। क्या यहाँ पे रिकॉर्ड, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड होता है 6 गेंद पे 6 छक्के लगाने का? या आने वाली गेंद इस का फैसला करेगी? फहद के पास एक मौका जरूर है यहां पे एक का। तो चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद, तो इस बार देखिए ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, प्रेशर, दबाव यहाँ पे दिखता हुआ। एक मीटिंग जरूर लगी थी ये गेंद होने के पहले, यकीनन प्रेशर जरूर दिखता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी देखिए बैक टू बैक 36 रन मुकम्मल हुए। अब इस ओवर के 5 गेंदों में 36 रन खर्च किए। 6 इस ओवर में 6 गेंदें वाइड रही दोस्तों। काफी खराब गेंदबाजी, जिस तरह के प्रेशर में दिख रहे गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस, ऑफ साइड दो, ऑफ स्टंप रखा गेंद को निचली भाग से बल्ले के लगने के बाद शॉर्ट मिड विकेट पे अच्छी फील्डिंग रही। रन लेने का कोई चांस नहीं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए दोस्तों, तो इस वक्त स्कोर लग चुका है 46 रन। अगर इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर में सूरज पाटिल ने खर्च किए टोटल 36 रन। काफी खर्चीली ये ओवर रही। जिस तरह का हल्ला बोल दिया इस ओवर में फहद कलबस्कर ने, एक धुआंधार बल्लेबाजी देखने मिली। तमाम दर्शकों का दिल जीत लिया इस बल्लेबाजी से फहद ने। तो देखता होगा अभी भी इस इनिंग की 4 ओवर आना बाकी। तो चलिए सेमीफाइनल चलता हुआ इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, तो इसके बाद एक फाइनल का मैच जरूर बचा है। तो जो भी दर्शक अभी तक कूपन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कूपन कलेक्ट करें। काफी कम कूपन बचे हुए। अगर बात की जाए आज का आखिरी दिन है और आखिरी मुकाबला, इसके बाद जो होगा फाइनल, उसके बाद लकी ड्रॉ ओपन किया जाएगा। 20 रुपए में कूपन है। एक शानदार साइकिल स्टेज पे देखी जा सकती है, चमचमाती हुई साइकिल। तो जिस किसी को भी कूपन लेना है तो जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर ले। सामने जो कैमरामैन है उसके नीचे काउंटर लगाया गया है कूपन का। तो जिस किसी को भी कूपन लेना है उससे कांटेक्ट कर ले। आज का आखिरी दिन, इसके बाद आखिरी मुकाबला खेला जाएगा फाइनल का। फाइनल के बाद लकी ड्रॉ ओपन किया जाएगा। इस बात को नोट कर ले। जो भी दर्शक अभी कूपन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अब्दुल कागदी से कांटेक्ट कर ले। आज का आखिरी दिन भी है, आखिरी सेमीफाइनल। इसके बाद एक बिग फाइट फाइनल देखता होगा कौन सी टीम यहां से जीत के फाइनल में जाती है, जबकि सीब्रिज चामारली की टीम इस वक्त फाइनल में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तो देखता होगा अब काफी देर बाद स्ट्राइक पे है अजीत मोहित। तीसरी ओवर में, तीसरी ओवर का जिम्मा आशीष को दिया गया। इस बार देखिए अच्छी गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड द ऑफ स्टंप काटा, बदलती हुई गेंद जा रही थी जिसे आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी आशीष की। अगर बात की जाए तो पहली ओवर में
अजीत मोहिते जैसे बल्लेबाज को बांधे रखा है। इस 2 गेंदों की अगर बात की जाए तो लेग बाइस का इशारा था, वहां अंपायर जी का 1 रन जरूर मिलेगा। लेग बाइस की सूरत में स्ट्राइक रोटेट होगी। फहद इस मैच में जबरदस्त मूड में नजर आते हुए जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक फहद ने की है, पिछले मुकाबले में 5-6 छक्के जरूर लगाए थे फहद कल बस करने, तो देखना होगा अब फहद स्ट्राइक पर रहेगा इस ओवर में। तीसरी गेंद का सामना करेंगे। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। राइट टर्म ओवर द विकेट से आशीष टू फहद। इस बार अच्छा शॉट जरूर, खिलाड़ी वहां पे मौजूद और एक आसान सा कैच। फहद के इनिंग का खात्मा। फहद बैक टू दी पवेलियन। कम ऑन डीजे। पे अभी भी अजीत मोहिते मौजूद है। तीसरी ओवर चलते हुए, तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद दौड़ रही, दूसरी गेंद पे लेग बाइस 1 जरूर मिला, तीसरी गेंद पे विकेट, चौथी गेंद आशीष राइट मोड़ द विकेट। बेहतरीन गेंद रही, हल्के हाथों से उसे खेल दिया। खुद फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग रही आशीष की। जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे, यकीनन यहां से क्या आशीष वापसी कराएंगे टीम शिगरा को ये मैच में, ये देखने वाली बात होगी। तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर की अगर बात की जाए तो इस वक्त 47 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरी ओवर की अब तक इस बार भी अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में कारपेट के सारे खेला। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी सलमान फकीर जब तक आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 48 रनों पे। तीसरी ओवर प्रगति पर। तीसरी ओवर की अब तक आखिरी गेंद आना बाकी। इस ओवर की अगर बात की जाए तो बेहतरीन ओवर रहा ये। अगर टीम आयशा 11 विहूर की तरफ से, सॉरी आयशा 11 शिगरा की तरफ से इस मैच को देखा जाए। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट अजीत मोहिते के बल्ले से, इस गेंद पे बाउंड्री जरूर लगी। आखिरी गेंद, ये इस ओवर का अंपायर जी का इशारा था, वह 4 रनों का। की बात की जाए तो स्कोर इस वक्त हो चुका है। हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 52 रनों पर। तो ऐसे में चौथी ओवर का जिम्मा गेंदबाज अल्ताफ केसरकर को दिया गया है। पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी अल्ताफ ने, तो देखता होगा इस मुकाबले में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अल्ताफ को अक्सर हमने गेंदबाजी करते हुए देखा शिगरा टीम के लिए। यकीनन यॉर्कर किंग के नाम से अल्ताफ को जाना जाता है। शिगरा टीम में बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं। तब चौथी ओवर का जिम्मा दिया गया। स्कोर की अगर बात की जाए तो यहां से अल्ताफ को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस
मैच में अगर वापस आना है, जिस तरह की गेंदबाजी पिछले ओवर में दोस्तों हुई थी, आशीष ने अच्छी गेंदबाजी की, आखिरी गेंद पे चौका जरूर लगा था, पर उसके बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी रही गेंदबाज आशीष की। तो अब देखना होगा, तीसरी ओवर तो समाप्त हो चुकी है, चौथी ओवर लेके अल्ताफ बॉलिंग के निशान पे। अल्ताफ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे अब यहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 22 की सूरत में एक रन जरूर मिला। इस एक रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 53 रनों पे। तो अल्ताफ की अच्छी गेंद थी, तो ये गेंद हो चुकी है। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेगी इस ओवर में। अल्ताफ की गेंद का सामना करेंगे अजीत मोहिते। अजीत मोहिते से काफी उम्मीदें लगाई बैठी होगी टीम सीब्रिज नांदगांव की कि अजीत मोहिते अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन अच्छे गेंदबाज है नो डाउट। अल्ताफ की अगर बात की जाए, इस बार देखिए बेहतरीन गेंद सडीड ब्लॉक होल में रखा है। इस गेंद को मैंने पहले ही कहा था जब ये गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए थे, अल्ताफ को यॉर्कर किंग के नाम से जाना जाता है। मुरुड तालुके की अगर बात की जाए तो अल्ताफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, अक्सर हमने देखा इनको यॉर्कर करते हुए। तो देखना होगा अब अच्छी गेंदबाजी हो रही, इसी तरह की गेंदबाजी होना चाहिए अगर शिगरा की टीम को इस मैच में जीतना है, श्रृंखला में बने रहना है। क्या अजीत मोहिते इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर टीम को जिताना है तो अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह का स्कोर अब तक सेट हुआ है इस स्कोर कार्ड पे, तो अभी भी यहाँ से काफी गेंदें आना बाकी है। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, राइट टर्म और द विकेट। इस बार भी अच्छी गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, कारपेट के सारे लॉन्ग ऑफ पे कुणाल नाइक जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या 54 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। चौथा ओवर चलता हुआ, चौथी ओवर की अगर बात की जाए ना तो बेहतरीन ओवर रही। अब तक 3 गेंदें इस ओवर में हो चुके हैं, 2 रन खर्च किए हैं इस ओवर में अब तक अल्ताफ ने। तो यहाँ पे अब किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे अजीत मोहिते और नवाज खान, ये यहाँ से देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंदबाजी दूसरी ओवर में सूरज पाटिल खर्चीले साबित हुए, 36 रन खर्च के। उसके बाद आशीष ने अच्छी वापसी की। अब तक ये ओवर अच्छा चल रहा है जिस तरह की गेंदबाजी। इस बार भी देखे तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रही जिसे खेलना चाहते थे नवाज खान। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अब तक अल्ताफ जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में, यकीनन इस तरह की उम्मीदें लगाई बैठी थी टीम आयशा 11 शिगरा के। अल्ताफ इस ओवर में वापसी कराए अपनी टीम की, नो डाउट अच्छी गेंदबाजी। अब तक अगर 4 गेंदों की बात की जाए तो 3 रन खर्च किए हैं नवाज खान और अजीत मोहिते जैसे बल्लेबाजों को बांधे रखा है। कंटिन्यू यॉर्कर देखने मिल रहे हैं हमें, यॉर्कर किंग कहा जाता है अल्ताफ को। जबरदस्त गेंदबाजी। अगर दर्शकों को इस खिलाड़ी की गेंदबाजी पसंद आई तो जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि जो बल्लेबाजी इस बार अपील जरूर भी है। और अजीत मोहिते आउट के पवेलियन में वापस बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए। कमान डीजे। तो देखिए रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से अल्ताफ के लिए 200 रुपए का इनाम जरूर आया है। बेहतरीन गेंदबाजी की दोस्तों इस ओवर में अजीत मोहिते जैसे बल्लेबाज, नवाज खान जैसे बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद थे और इस तरह की ओवर घटाए। ये देव के 3 रन खर्च के इस ओवर में और एक कीमती विकेट हासिल किया। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। और अगर बात की जाए ना अल्ताफ की, तो अबव 40 का दोस्तों ये खिलाड़ी है। जितने भी युवा खिलाड़ी है ना उनको सीख लेनी चाहिए इस खिलाड़ी से, जिस तरह की गेंदबाजी की है अल्ताफ ने इस मैच में। तो देखता होगा नए बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में ऐश्वर्या सुरवे आए हैं, नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पे है
नवाज खान इस बार देखिए कलाइयों का इस्तेमाल, लोवर फुल टॉस अच्छे अंदाज में उसे खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से, शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे। दुबई से दानिश टाके की तरफ से अल्ताफ के लिए 500 रुपए का इनाम आया एक बेहतरीन गेंदबाजी पर। तो इसी बीच नवाज खान ने भी हाथ खोल दिया, बची हुई गेंदों पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते हैं। इस बार देखिए डेड रही है गेंद। स्कोर की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो स्कोर इस वक्त हो चुका है 61 रन ऑन बोर्ड। तो अच्छी बल्लेबाजी कहनी होगी, और जिस तरह का पहली गेंद पे छक्का जरूर लगा। कुणाल नाइक आए थे नए गेंदबाज। इस बार सडेटी यॉर्कर अच्छे अंदाज में उसे खेला, हेलीकॉप्टर चला दिया था। अच्छी फील्डिंग रही जब तक फील्ड करते सूरज पाटिल थ्रो करते। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 62 रनों पे। पांचवी ओवर प्रगति पर है। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया है पर ताकत की कमी। अच्छी फील्डिंग रही, लॉन्ग ऑफ पर एक रन आसानी से चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 63 रनों पर। पांचवी ओवर प्रगति पर, पांचवी ओवर की 3 गेंदें। छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक किया इस ओवर में कुणाल नाइक ने। देखता होगा कौन खिलाड़ी इस वक्त शिगरा की टीम में। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो चलिए अच्छी बल्लेबाजी हो रही। नवाज खान मैन फ्रॉम नागोटना, एक जबरदस्त ऐसी बल्लेबाजी इस ओवर में देखने मिली अब तक। तो देखिए बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही, जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी इस ओवर में। इस बार भी देखिए बैक टू बैक तीसरा छक्का निकला नवाज खान के बल्ले से। कम ऑन डीजे। देखने मिले पहला छक्का इस ओवर की पहली गेंद पे जरूर आया था। इस बार भी देखिए अच्छे अंदाज में खेला। इस बार भी गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। देखता होगा अंपायर जी का इशारा। 6 रनों का इस बार बैक टू बैक तीसरा छक्का देखने मिला। हैट्रिक मुकम्मल छक्के की मदद से स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 81 रनों पर 5 ओवर के समाप्ति के बाद। कम ऑन डीजे। आखिरी ओवर लेके अल्ताफ आए हैं। पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट जरूर लगाया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। जब तक जाके गेंद को फील्ड करते एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोर बताते हुए इस वक्त 82 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। आखिरी ओवर प्रगति पर। आखिरी ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में रखा, अच्छे अंदाज में उसे खेला, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था नवाज खान ने। 1 रन जरूर मिला। बैक टू बैक 2 गेंदें ब्लॉक होल में देखने मिली। 2 रन जरूर मिले 2 गेंदों पर।
स्कोर की अगर बात की जाए तो 83 रन। तो बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार देखिए स्लोवर वन सफल होकर खेलना चाहते थे, कामयाब जरूर हुए खिलाड़ी, फंबल जरूर होते हुए जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन आसानी से चुराने का। अब तक इस ओवर की अगर स्लॉगिंग ओवर की बात की जाए 3 गेंदे इस ओवर में हो चुके, 3 गेंदों में 3 रन खर्च के अब तक अल्ताफ ने। और स्कोर की अगर बात की जाए तो 84 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इस बार भी देखिए बेहतरीन यॉर्कर पर अच्छा हेलीकॉप्टर चलाया इस गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। कमान डीजे तैयार था। नाइन रनों पर ओवर की अगर बात की जाए तो आखिरी ओवर चलता हुआ इस पहले इनिंग का आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी। 1 टू गो। देखना होगा इस गेंद पे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ऐश्वर्या। इस बार देखिए लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर जी ने जिसे वाइड करार दिया। यहाँ पे रनआउट का खतरा जरूर हो सकता है, स्ट्राइक लेना चाहते थे नवाज खान, अंपायर जी का इशारा वाइड, वाइड प्लस 1 रन जरूर मिलेगा। सॉरी विकेट रनआउट यहाँ पे आता हुआ, नॉन स्ट्राइक पे रनआउट जरूर हुए, स्ट्राइक लेना चाहते थे नवाज खान। आखिरी गेंद को सामना करेंगे। अगर इस 1 रन की मदद से स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 89 रनों पर। 90 रन हो चुके हैं अब इस वाइड की मदद से। तो अब इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट आता हुआ नवाज खान के बल्ले से जबरदस्त छक्का लगाया आखिरी गेंद पर। इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचाया 96 रनों पर। 97 रन का टारगेट है इस कंपलसरी चेसिंग, ये टूर्नामेंट का रूल। कम ऑन डीजे। सूरज पाटिल ने 36 रन खर्च के महंगा ओवर रहा। आशीष ने तीसरे ओवर में 6 रन खर्च के, अल्ताफ आए थे चौथी ओवर के लिए 3 रन खर्च के, और पांचवी ओवर में कुणाल नाइक थोड़े महंगे साबित हुए 26 रन खर्च के, और आखिरी ओवर में 15 रन अल्ताफ ने खर्च किए। इस तरह से गेंदबाजी रही इस पहली इनिंग में। पहले इनिंग के समाप्ति के बाद स्कोर टोटल लगा है स्कोर कार्ड पे 96 रन, 97 का टारगेट। तो चलिए फील्ड सजा ले सीब्रिज नांदगांव के टीम के कैप्टन। फील्ड जल्द से जल्द सजाना है, इसी तरह ओपनिंग पेयर जल्द से जल्द बीच मैदान की तरफ भेजे। तो चलिए जब तक फील्ड सजती है ओपनिंग पेयर आए, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं यासीन सर के पास।
धन्यवाद अफान. आणि याच मैदानावरती आपल्याला आणखी एक टुर्नामेंट पाहायला मिळणार आहे. आणि त्या टुर्नामेंटचं प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. आणि द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल ते म्हणजे 15,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. बजमे तंजीम या मंडळातर्फे ही स्पर्धा इथे आयोजित केलेली आहे 18, 19, 20 मार्च 2022 रोजी. आणि मित्रांनो, पुन्हा एकदा विनंती करतोय, जे प्रेक्षक आणि लहान मुलं जी व्यासपीठावरती बसलेली आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाच्या खाली जाऊन स्थानापन्न व्हावं. जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 97 धावांची गरज. निर्धारित 6 षटकांचा हा सामना. जवळजवळ आपण पाहतोय 16.17 सरासरीनं धावा इथे जमवाव्या लागतील प्रत्येक षटकामध्ये. तर पुन्हा एकदा इथे सामना सुरू होतोय. या स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य फेरीचा हा सामना. ऐश्वर्य शुर्वे आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये आलेला आहे. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सलमान फकी. ने 2 रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए. तकदीर जब आपके साथ हो, ऊपर वाला जब आपके साथ हो तो फिर डरने की क्या बात हो. ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा सूरज पाटिल ने. एक आसान सा जीवन दान. जी हाँ, जड़ में डालने का प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहे और कवर की दिशा में उस गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया था. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, मगर इस बीच अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है. नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर जुड़ेगा और दूसरी गेंद के ऊपर फ्री हिट भी यहाँ पे रहेगा. 5-6 कदमों का ही रनअप. जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेला, मगर परफेक्ट टाइमिंग के साथ गेंद बीचों बीच टकराई थी. मिड विकेट सीमारेखा की बाहर गेंद. 6 रन. ऐश्वर्या सुरवे कस्टम के जरिए से, हालांकि लेदर क्रिकेट ए डिवीजन उसी के साथ बी डिवीजन भी खेल चुके हैं या खेल रहे हैं. एक लेदर प्लेयर है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है और उस गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया है सूरज ने. जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे कवर ड्राइव में तब्दील कर लिया है. डीप कवर की दिशा में हड़बड़ाहट में गेंद देखिए, देखते देखते सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई. से रनों की संख्या 14 रन. पहला ओवर प्रगति पर
ऐश्वर्य सुरवे बॉलिंग मार्क पे। जी हाँ, फिर से एक बार चकमा दिया और आखिरकार शॉर्ट कवर की दिशा में एक आसान सा कैच देकर सूरज पाटिल मैदान से बाहर। आणि वडवली श्रीवर्धन येथून आपण पाहतोय संदेश कीर सुद्धा हे सामना पाहतायत। धन्यवाद। आणि पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होत आहे। आमच्या बाजूला आपण पाहतोय रेहानभाई सोलकर, या मुरुड तालुक्यातील सर्वश्रेष्ठ असे विकेट कीपर म्हणून ज्यांची ओळख आहे, ते पहिल्यांदाच आपण पाहतोय त्यांच्या मंचवरती इथे येऊन सामना पाहतायत। हार्दिक हार्दिक स्वागत रेहानभाई। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं जहां पे 5 गेंदें हो चुकी है, एक गेंद अभी भी आना बाकी। 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। ऐश्वर्य सुरवे राइट आर्म ओवर द विकेट और उनके सामने है नए बल्लेबाज कुणाल। सलमान फकी नॉन स्ट्राइक एंड पर। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, अपने स्ट्रोक का कंट्रोल किया था, पहले मन बना लिया था बड़ा स्ट्रोक का खेलने का, मगर अपने आप को रोका। अंतिम गेंद हम देख सकते हैं बिंदी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 14 रन यहाँ पे जुटा लिए हैं, मगर ये काफ़ी नहीं होगा। हर ओवर में तकरीबन 16 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने की ज़रूरत। बहुत ही मज़ेदार मैच होने की संभावना, क्योंकि सलमान फ़की जब तक मैदान में रहेंगे
तब तक रन तो बरसते ही रहेंगे। लास्ट मैच में भी उन्होंने कमाल की पारी खेली थी अपने टीम के लिए और मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी वो नवाजे गए थे। आणि याच दरम्यान पुन्हा एकदा मी विनंती करतोय, ज्यांनी ज्यांनी कुपन अजूनही खरेदी केलेले नाहीये त्या सर्व क्रिकेट रसिकांना सुवर्ण संधी आहे एक गिअरची सायकल जिंकण्याची। बॅटिंग पॉवर प्ले याच दरम्यान घेतलाय। गिअरची सायकल जवळजवळ 10,000 रुपये ज्याची किंमत आहे आणि या स्पर्धेची एक गोड आठवण आपण आपल्या घरी घेऊन जाणार आहात। तर त्यासाठी आपल्याला फक्त एक कुपन ज्याची किंमत 20 रुपये आहे, एक कुपन खरेदी करा। आता फक्त 68 कुपन इथे राहिलेली आहेत। तर ज्यांनी ज्यांनी अजूनही कुपन घेतली नसतील त्या सर्वांना मी आठवण देतोय आणि विनंती सुद्धा करतोय की आपण लवकरात लवकर कुपन घेऊन आपलं भाग्य इथे आजमावायचं आहे। नवाज खान, जी हां, कवर के ऊपर से खेला, डीप कवर खाली है, कवर के फील्डर उस गेंद का पीछा करते हुए, जी हां, देखते देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। छलांग लगाकर जा पहुंची है 18 रन। 18 का आंकड़ा अर्थात हमें याद दिलाता है विराट कोहली का, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 18 और जब वो 18 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत भी हुआ था 18 तारीख को। जी हां, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर अपना फेवरेट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और खराब फील्डिंग। जहां पे मात्र 1 या 2 रन ही मिल सकते थे वहां पे 4 रन मिलते हुए सलमान को बैक टू बैक दूसरा चौका। आणि अनेक तालुक्यांमधून बरेच प्रेक्षक हा सामना पाहण्यासाठी इथे आलेले आहेत आणि यूट्यूबच्या साह्याने सुद्धा अनेक प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत। आम्हाला अनेक मेसेज त्याचप्रमाणे वारंवार इथे कॉल येत आहेत। पेन तालुका, मसला तालुका, त्याचप्रमाणे श्रीवर्धन तालुका आणि अलिबाग तालुक्यामधून अनेक प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत आणि त्या सर्वांनी या स्पर्धेला मुरुड जंजिरा क्रिकेट एसोसिएशनला शुभेच्छा सुद्धा व्यक्त केल्यात। इस बीच देखिए फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर भटके नवाज खान, मैन फ्रॉम नागोटना, तहसील रोहा। नागोटना से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, मगर इस खिलाड़ी ने अपने तहसील का नाम तो ऊंचा किया, रायगढ़ जिले का भी नाम ऊंचा किया। इस भारत के बाहर भी वो खेल चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए उनका फेवरेट स्ट्रोक, ताकत का इस्तेमाल, लाजवाब प्रहार और गेंद डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार, 6 रन। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 29 रन। मैच अभी भी दोनों तरफ से समसमांतर यहां पे चलता हुआ, दोनों भी टीमों को जीतने के उतने ही मौके यहां पे नजर आ रहे हैं। मैंने अभी भी कहा जब तक सलमान है तब तक कुछ भी हो सकता है। फिर से एक बार उड़ाया उस गेंद को कवर के ऊपर से, कवर के फील्डर उस गेंद का पीछा करते हुए, मगर उस गेंद को जब तक रोकेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाज ने, सलमान और उनके साथी बल्लेबाज कुणाल ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 31 रन पर। हालांकि एक लंबा सफर यहां पे तय करना है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। जी हां, फिर से एक बार कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ सलमान फकी मैदान से बाहर।
31 रन स्कोरबोर्ड पर, 31 का आंकड़ा फिर से एक बार हमें एबीडी की याद ताज़ा करता हुआ, क्योंकि 31 गेंदों में उन्होंने शतक पूरा किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बरकरार है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि 37 रनों में जो शाहिद अफरीदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था उसे 18 साल लगे थे कोरी एंडरसन को तोड़ने के लिए। 36 गेंदों में शतक पूरा किया था कोरी एंडरसन ने और उसके बाद उसी साल एक ही साल में एबीडी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था 31 गेंदों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हालांकि 36 गेंदों में 35 गेंदों में रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन और तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज ऐश्वर्या सुर्वे अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 15.50 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। चिंता का विषय यही है कि ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं, सलमान और सूरज। जी हां, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, उसे खेला था कारपेट के सहारे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने इस मौके को बुनाया और 2 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 33 रन पर। 33 का आंकड़ा हम सबको शेन वॉटसन की याद दिलाता है, हार्दिक पांड्या की याद दिलाता है, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 33 और सचिन रमेश तेंदुलकर ने भी 33 नंबर की जर्सी पहनी है। मगर मुझे याद आती है सिकंदर की। सिकंदर इसलिए क्योंकि दुनिया जीतने निकला था, मगर जिया था मात्र 33 साल। 33 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर ऐश्वर्या सुर्वे बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी का जौहर अक्सर दिखाया है। विकेट टेकर गेंदबाज है। महाशिवरात्रि चषक में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था, नवगांव वाली बाग में जो एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज। जी हां, इसमें दबा ऑफ स्टंप पर यॉर किया था, मगर कवर की दिशा में फील्डर तैनात थे और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक होने के बावजूद सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की वजह से कुणाल मैदान से बाहर। है मगर बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग ये खिलाड़ी। मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं हयात दलवी की खासियत है, उन्होंने अपने आप को क्या मेंटेन किया है 20 साल से। जी हां, बैकफुट पर जाकर आशीष ने उस गेंद को खेल दिया था कव कॉर्नर की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, हाई जंप लगाकर उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से मात्र 1 रन यहां पे आशीष को मिलता हुआ। देखते देखते यहां पे
35 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, मगर अभी भी सफर बहुत दूर है। एक गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर की। 35 रन स्कोरबोर्ड पर, हर ओवर में 16 रन के औसत से रन बनाने की जरूरत। जी हां बॉल बॉयज, बॉल की जरूरत महसूस हो रही है मैदान में, बॉल को मुहैया करवाइए। तीसरे ओवर की अंतिम एक गेंद शेष बचा हुआ। ऐश्वर्या सुरवे बहुत ही दिमाग के साथ और अपना एक्सपीरियंस यहां पे लगाते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हां देखिए फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर था, मगर सीधे बल्ले से हयात ने खेला, ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, मगर एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। 36 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 12 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। और अब यहां पे रिक्वायर्ड रन रेट खासा बढ़ता हुआ, क्योंकि बचे हुए 18 गेंदों में 61 रनों की जरूरत। 18 गेंदे और 61 रन, यानी तकरीबन 20.33 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। हर ओवर में कम से कम 20 रन बनाने के लिए 3 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, तब जाके यहां पे काम बन सकता है। और हयात दलवी और उसके साथ आशीष जब तक मैदान में रहेंगे रन तो बरसेंगे, मगर हर ओवर में 3 छक्के लगाना जरूरी है। और इस बीच नए गेंदबाज आए हैं समरान कारभारी, उनके नाम में ही भारी है। लास्ट मैच में बहुत ही जबरदस्त और भारी गेंदबाजी की थी उन्होंने, और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उनके नाम किया था अजीत मोहिते ने। आणि याच दरम्यान आपण पाहतोय सन्माननीय विनायकजी धुमाळ उर्फ बाबू धुमाळ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सर्वात प्रथम मी सहर्ष स्वागत करतोय आणि त्यांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतोय। इस बीच पहली गेंद पर 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ 38 रन स्कोरबोर्ड पर। समरान कारभारी गेंद को घुमाना जानते हैं, हालांकि उम्र से और एक्सपीरियंस से बहुत कम, मगर क्वालिटी गेंदबाज है। ये देखिए, ये है कलात्मकता, ये है क्वालिटी, ये है क्लास। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है आपके पास अगर क्लास है तो आपको एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। विराट कोहली जब 12 साल के थे तब वो अंडर 12 की टीम में नहीं चुने थे, हालांकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने, मगर फिर भी उनका चुनाव नहीं हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे उनके पास रिश्वत मांगी गई थी और उनके पिताजी ने रिश्वत देने से इनकार किया था। और यहां पे आसान सा कैच और समरान के खाते में और एक विकेट। तो विराट के पिताजी ने कहा था विराट से कि आप कुछ ऐसा करें कि वो कोई भी नहीं कर सकता, और कोच को कहा मेरे बेटे को मैं खिलाऊंगा तो मेरिट में ही खिलाऊंगा, मैं रिश्वत के बिना ही खिलाऊंगा। और फिर उसके बाद बहुत मेहनत की विराट कोहली ने, और उसके बाद अंडर 19 के कैप्टन भी बने, अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी लेके आए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी धमाका किया। फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया आशीष को, मगर नो मैंस लैंड में आशीष तकदीर वाले रहे और गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। समरान ने काफी प्रभावित किया है हर मैच में। देखिए इस गेंदबाज ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है, विकेट टेकिंग गेंदबाजी की है, यहां पे अच्छे अच्छे गेंदबाजों को मार पड़ी है, मगर आहा इसमें तबाह फास्टर वन जरूर, मगर लॉन्ग ऑन के दिशा में पकड़े गए और आशीष मैदान से बाहर। बड़ा विकेट फिर से एक बार अपने नाम किया है इस छोटे लड़के ने, वाह कमाल कर दिया।
फुल टॉस गेंद थी और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था, मगर उतनी ही ज़बरदस्त फील्डिंग, तालियों की गड़गड़ाहट उस खिलाड़ी के लिए, उनको अप्रिशिएट करते हुए उनके संग सहकारी, क्योंकि चौका यहाँ पे उन्होंने ज़रूर बचाया था। दोनों भी बल्लेबाजों को मात्र 1 रन मिल लेने का मौका। जी हाँ, इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था 2 रन के लिए। सिंगल और डबल से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। इस मैच को अगर जीतना है तो चौके और छक्कों की बौछार करनी होगी, बारिश करनी होगी, तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। नदीम, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद नदीम की। इस मरतबा गुडलिन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद एक एंगल क्रिएट करती हुई ऑफ स्टंप की दिशा में चली गई और बिंदी गेंद, खड़े खड़े उस गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए थे बल्लेबाज। बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट देखिए, सभी क्रिकेट के दीवानों से सजा हुआ, और ये क्रिकेट के दीवानों की वजह से खूबसूरती और बढ़ रही है इस मैदान की। जी हाँ, आखिरकार सॉफ्ट डिसमिसल, फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और एक आसान सा कैच अजीत मोहिते के दस्तानों में। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं रमीज, आणि मित्रांनो आपण पाहतोय एक योगायोग की लक की मेहनत, काय म्हणावं ते आपण ठरवायचं आहे, परंतु अंतिम सामन्यामध्ये सी ब्रीज चांभारली या संघानं प्रवेश केलेला आहे आणि आपण पाहतोय सी ब्रीज नांदगाव अंतिम सामन्याच्या प्रवेशद्वारावरती आपण पाहतोय टकटक करत असताना, कारण जवळजवळ हा सामना त्यांच्या बाजूने झुकलाय, फक्त औपचारिकता मात्र शिल्लक आहे असं चित्र आपण पाहतोय या मैदानावरती। मी पुन्हा एकदा मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशनचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, त्या सर्व सदस्यांचे आभार व्यक्त करतोय, कारण एक मोठी टूर्नामेंट, एक चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय आपल्या मुरुड तालुक्यामध्ये, नावाजलेली गाजलेली आणि एक नामांकित स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते। मधल्या काळामध्ये आपण पाहतोय या स्पर्धेला अर्थात ब्रेक लागला होता, कारण होतं अर्थातच कोरोनाचं, परंतु यावर्षी पुन्हा एकदा नव्या उमेदीनं आणि तितक्याच तत्परतेनं आपण पाहतोय। आणि सोन्या मालुसरे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, अजित मोहिते यांचे मित्र। हार्दिक हार्दिक स्वागत सोन्या, मावळ पुणे येथून आलेले आहेत, दूर दूरवरून प्रेक्षक। हा आपण पाहतोय पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि दिवा विस्ताना आपण पाहतोय पुन्हा एकदा जोरदार पेटतो, त्याप्रमाणे इथे आपण चित्र पाहतोय, कारण सामना त्यांच्या हातातून जवळजवळ निसटलाय, कारण 5च चेंडू मात्र शिल्लक आहेत अंतिम षटकाचे। सम्रान पुन्हा एकदा आलाय शेवटच्या षटकामध्ये, परंतु या स्पर्धेची अगदी आठवण राहावी म्हणून आपण पाहतोय मॅन ऑफ दी सिरीज म्हणून एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आपण देणार आहोत एका खेळाडूला। 24 संघांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला आणि 24 गुणिले 11 जवळजवळ आपण पाहतोय 250च्या वर खेळाडू इथे खेळले आणि त्या 250 खेळाडूंमधून एका खेळाडूची आपण निवड करणार आहोत, अर्थातच मॅन ऑफ द टूर्नामेंट, मालिकावीर म्हणून, आणि त्यासाठी एक इलेक्ट्रिक ब्रँडेड बाईक किंवा स्कूटी आपण देऊन त्यांचा सन्मान करणार आहोत। आणि
या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य अर्थातच मी मगाशी सुद्धा सांगितलं आणि पुन्हा एकदा सांगू इच्छितोय की अशी ही एकमात्र स्पर्धा आहे ज्या स्पर्धेचा जो काही प्रॉफिट असेल, जे काही पैसे उरतात त्या पैशाचा उपयोग हा समाजकार्यासाठी केला जातो. गरजू आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांना गरज असते अशा लोकांसाठी त्या पैशाचा वापर केला जातो. आणि म्हणूनच मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशनच्या सर्व सदस्यांचे आपण मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया. सुंदर मैदान त्यांनी सजवलंय. आपण पाहतोय अगदी मैदानावरती हिरवळ आहे आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय एक उष्णतेचा दाह नक्कीच इथे कमी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. ही संपूर्ण स्पर्धा फॉर्च्यून इव्हेंट यांच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरात पाहिली जाते आणि दुबई, कतार, सौदी, कुवेत, ओमान अशा देशांमध्ये आपल्या भारतीय लोकांनी सुद्धा मॅसेज केलेले आहेत आणि तिथे बसून ते मॅच पाहत आहेत आणि या मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशनला ॲप्रिशिएट करतायत, त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतायत. आपण पाहतोय कतारवरून अनेक मॅसेज आले. सर्व मॅसेज तर मी सांगू शकत नाही, परंतु साद सवाई, त्याचप्रमाणे जुएब दाते आणि नियामत डावरे, अनम कथा, त्यानंतर फौजान खानजादा असे अनेक जे क्रिकेट रसिक आहेत ते परदेशात बसून सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्याचप्रमाणे गुड्डू तालिब दुबईवरून